क्या कल्कि हैं निठल्ले दीवाने। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि टॉपिक ही अटपटा है, क्या कल्कि हैं निठल्ले। आज हम इस टॉपिक को ही खंगालेंगे और आपको ईश्वर के निठल्ले होने का प्रमाण देंगे, पूर्ण प्रमाण देंगे। जी हाँ, राम को तो वनवास भी सहना पड़ा, प्रिया विरह भी सहना पड़ा, रावण से युद्ध करना पड़ा, समुद्र पर सेतु बनाना पड़ा, बाद में अश्वमेध यज्ञ किया अलग। श्री कृष्ण ने भी बाल्यकाल से ही असुरों का नाश किया। रोज एक नया संघर्ष, गोकुल से लेकर मथुरा और फिर मथुरा से लेकर द्वारिका। जब तक उन्होंने त्याग न दी तब तक चलता ही रहा। उनके द्वारिका त्यागते ही द्वारिका भी डूब गई। पर कल्कि क्या करते हैं तो एस्ट्रोलॉजर तो यही कह रहे हैं कि इस अवतार में भी प्रिया विरह सहना पड़ा है उनको। पर अब राजा महाराजाओं का काल तो है नहीं, तो कल्कि कोई युद्ध तो लड़ नहीं रहे हैं। अनेक विवाह तो दूर की बात, इस बार तो विवाह ही नहीं हुआ, तो फैमिली प्लानिंग और फैमिली प्रॉब्लम भी नहीं है। तो क्या कर रहे हैं कल्कि? तो आपके कल्कि प्रथम तो प्रिया विरह में आंसू बहा रहे हैं, उसके बाद वो अपने परिवार के लाडले बेटे हैं, जैसे हर जन्म में होते हैं, सुंदर सुकुमार माता पिता भाई बहन की आंखों के तारे। और इस बार वो कोई बड़े भाई भी नहीं हैं कि परिवार की जिम्मेदारी देखें। प्रिया नहीं मिली उनको तो उन्होंने भी हट कर लिया, नहीं करेंगे हम शादी। जैसे आजकल के बहुत से देवदास हैं। लाडले बेटे को किसी ने फोर्स भी नहीं किया शादी के लिए। दूसरे घर परिवार से वो बहुत धनवान हैं, रुपए पैसे का कोई अभाव भी नहीं है उनको कि दूसरों की चाकरी करते फिरे। फिर वो स्वयं अपने मालिक हैं, कोई उनका मालिक नहीं है। और कहते भी हैं कि अचल लक्ष्मी या स्थायी लक्ष्मी सिर्फ नारायण के पास ही होती है। वो तो नारायण हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, उनको क्या अभाव होगा। ऐसे में स्पष्ट है कि हर युग में भगवान को बड़ा कष्ट सहना पड़ा है, पर इस युग में वो आराम ही फरमा रहे हैं। और हर बार कहानी ऐसी रही कि उनका प्रेम उनकी देवी के प्रति छुपा रहा, कभी प्रकट नहीं हुआ स्पष्ट रूप से। तो इस बार प्रथम तो वो 64 कलाओं के साथ आए हैं। और कलिकाल कोई साधारण युग नहीं है। इस बार कोई शत्रु राजा महाराजा से लड़ाई भी नहीं करनी है। इस बार सृष्टि में परिवर्तन करना है। 3D से लेकर 5D सब जगह बदलाव होंगे। धरती अपना ध्रुव परिवर्तन कर रही है, पृथ्वी के कोर के घूमने की दिशा भी बदल रही है। जाने कितने देश जलमग्न होने वाले हैं, कितने बर्फ से ढकने वाले हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ये सब कौन कर रहा है? ये सब भगवान ही कर रहे हैं। इस बार मानवीय लीला नहीं, ईश्वरी लीला ही चल रही है। और द्वितीय इस बार जो हर बार ईश्वर का प्रेम अपनी शक्ति के प्रति या देवी के प्रति छुप गया संसार से, तो वो कुछ ऐसे प्रकट होगा कि संसार कहेगा कि कल्कि के जैसा कोई प्रेमी कभी नहीं हुआ, न होगा, न भूतो न भविष्यति। वाकई इस बार भगवान की ईश्वरी लीला तो चल ही रही है। संसार में धर्म की स्थापना के लिए, सत्युग की स्थापना के लिए, डिवाइन एरा को धरती पर उतारने के लिए। पर मानवीय स्तर पर व्यक्तिगत जीवन में वो सब प्रेमियों को पीछे छोड़ने वाले हैं। ईश्वर का ये रूप अभी तक किसी ने न देखा है, न सुना है, न जाना है। कलिकाल के कारण शुक्राचार्य की काली माया, अर्ध ज्ञान की ऊर्जा के कारण भगवान राम पर सीता परित्याग और अग्नि परीक्षा के दोष लगे, जो झूठ हैं, महाझूठ हैं। इन पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और श्री कृष्ण पर भी देवी राधा की उपेक्षा का आरोप लगा है। यहाँ तक कि बहुत से लोग देवी राधा को आज भी कल्पना समझते हैं। इनका खंडन करते भी हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं। जो हमें रोज़ सुनते हैं वो जानते हैं, वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। पर इस बार भगवान भौतिक जगत में किसी से कोई युद्ध नहीं करने आए हैं। चेतना के स्तर पर ही, एनर्जी लेवल पर ही वो अपने सारे कार्य कर देंगे। 4-5 सालों में ही परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। इस बार भगवान सिर्फ और सिर्फ अपनी देवी के लिए ही आए हैं। 3 युगों से
जो प्रेम संसार नहीं जान पाया ईश्वर का, उनकी शक्ति या देवी के प्रति शक्ति का सत्य जो छुप गया, तो इस बार कहानी बहुत ही रोमांटिक तो होगी ही, बहुत ही अद्भुत भी होगी। और कुल मिलाकर इस बार ईश्वर की कहानी सिर्फ और सिर्फ प्रेम कहानी ही होगी। प्रेम कहानी क्या होती है? एक नायिका होती है, उसका एक नायक होता है जो उसका दीवाना होता है। तो इस बार संसार जानेगा कि भगवान भगवती के दीवाने हैं, वो भी इतने कि कोई दूर दूर तक वहाँ झांक भी नहीं सकता। कब इस कहानी का भेद खुल जाएगा हम नहीं जानते, पर इतना ज़रूर जानते हैं जब भी ये भेद खुल जाएगा तो लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि ऐसा भी होता है। जो दुनिया का मालिक है उसको भी अपनी स्त्री का इतना मोह है, पर इसे समझना होगा जो दुनिया का मालिक है वो कोई सांसारिक पुरुष नहीं है, और उसकी स्त्री स्वयं उसकी शक्ति है जिसके बिना उसका स्वयं का अस्तित्व संभव नहीं है। इसीलिए प्रिया विरह में उसकी अत्यंत कष्टमय स्थिति होना स्वाभाविक है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इस बार भगवान का जो प्रेम अवतार सामने आने वाला है, उसके आगे भगवान के स्वयं के पिछले अवतार राम और कृष्ण भी बहुत पीछे छूटने वाले हैं, क्योंकि इस बार कहानी, भगवान की कहानी एकमात्र उनकी देवी को ही समर्पित है। और इस तरह भगवान हैं तो परम आदर्श प्रेमी, पर हैं परिवार और माता पिता के लाडले बेटे, और सच में निठल्ले दीवाने। क्या करें भगवान, इस बार वो योद्धा की भूमिका में नहीं, एक रोमांटिक प्रेमी की भूमिका में हैं। अब प्रेमी तो होते ही हैं निठल्ले दीवाने, वही बनकर भगवान भी घूम रहे हैं घर परिवार मित्रों में तो बदनाम हैं ही। भविष्य में दुनिया भी जानेगी उनकी प्रेम कहानी, उनकी दीवानगी। टॉपिक डिफरेंट है, मज़ेदार भी है, पर झूठ बिल्कुल भी नहीं है। भविष्य में 100% सच होगा, लोग कहेंगे सच ही कहा था। और कल की सच में बड़े आलसी, निठल्ले और दीवाने हैं, जब उनकी इच्छा मात्र से सारी दुनिया सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर घर बाहर सिनेमा हॉल हर जगह कल की कर रही है, तो उनको कुछ करने की ज़रूरत है क्या? इस बार तो बस दीवाना दीवाना ही होगा और कुछ नहीं। और भगवान, एस्ट्रोलॉजर, फिल्म निर्माताओं, विद्वानों, संत महात्माओं सबकी समझ से परे ही निकलेंगे। हाँ, पर वो जो भी भविष्य में दिखने वाले हैं 1001% निश्चित है कि वो मन, आत्मा और हृदय सबको बड़ा आनंद देने वाले हैं। वो सच्चिदानंद हैं, जब भी प्रकट होंगे लोगों में तो लोगों को उस आनंद की परम अनुभूति होगी। और बॉलीवुड को तो भगवान का कोई आइडिया ही नहीं है। जब राम का चरित्र पता है बॉलीवुड को, तो आदि पुरुष बना दिया। राम क्या, रावण की महिमा तक भी हीरो नहीं पहुंच पाया। फिर जिस चरित्र का पता ही नहीं है उस पर बॉलीवुड क्या बना सकता है? भगवान की प्रेम कहानी भी बॉलीवुड की स्टोरी जैसी नहीं है। भगवान की तुलना भी बॉलीवुड के किसी हीरो से नहीं है, हो ही नहीं सकती। बॉलीवुड में सब टुच्चे लोग भरे हुए हैं आज की डेट में, और भगवान परम पुरुष पुरुषोत्तम परमात्मा हैं वो आलसी निठल्ले दीवाने। क्योंकि इस बार जो अवतार हुआ है भगवान का, तो वो परम शक्तिमान हैं। उनकी इच्छा मात्र से, संकल्प मात्र से उनके सब कार्य हो रहे हैं। इस बार परमात्मा का वो रूप धरा पर उतर कर आया है जो योग माया के, महामाया के प्रेम में डूबा रहता है। जब उनकी योग माया स्वयं सब कर रही हैं तो वो तो आराम ही करेंगे। हरि ओम।